क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जुमला सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले पहलगाम में कल हुए हादसे की मैं अज़ खुद और अपने जुमला सब डिवीज़न स्कूल की मसाजिद के आइम्मा और बिलखुसूस इदारा जामिया इस्लामिया तंज़ील ईमान की इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, इसलिए कि हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा कुरान अलल ऐलान ये कहता है मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने बगैर किसी वजह के किसी जान को कत्ल किया तो कुरान कहता है उसने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो यहाँ एक जान नहीं बल्कि तकरीबन 28 जानें गई हैं। तो इस्लाम के नुक्ता नज़र से ना तो इस्लाम किसी के खून बहाने को रवा रखता है, ना ही इसकी इजाज़त देता है, बल्कि इस्लाम और कुरान ये कहता है कि जिसने कत्ल किया उसने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया बल्कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। इसलिए इस वाक़े में जिन लोगों ने भी इस दरिंदगी का सबूत दिया है उन्होंने सरासर इंसानियत का कत्ल किया है और बिलखुसूस करके उन्होंने कश्मीरियत का कत्ल किया है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी बेनज़ीर जन्नत है कि जिसमें ऐसे वाक़यात की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। आपने देखा होगा हमारा पैगाम, हमारी कश्मीरियत इस बात की सबूत है, भाईचारा इस बात का सबूत है कि जब भी बाहर से, चाहे वो हमारे पूरे हिंदुस्तान से हों या गैर मुल्की सयाह आए हों, हमने मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल किया है, हमने मोहब्बत के साथ उनको अपने घरों में बसाया है। लेकिन पता नहीं किस वजह से ऐसे अनासिर हमारे दरमियान पैदा हो जाते हैं कि जो हमारे इस भाईचारे को, हमारे इस इंसानियत और भाईचारे की मिसाल को तोड़कर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। अब मैं इशारतन बात करूं, अब पता नहीं ये सियासी रोटियां थी, पता नहीं ये मुल्की रोटियां थी, कौन सी रोटियों के पेश नज़र उन लोगों ने ये हादसा किया है जिसमें हमारे इंसानी भाई, हमारे वतनी भाई तकरीबन 28 लोग इसमें जान बहक हुए हैं। मैं फिर अपने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। और हाँ, अहकाम बाला और बिलखुसूस सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हमारा मुतालबा रहेगा कि हमारे इलाके में बिलखुसूस करके आप ये ना समझें आज मीडिया इसको हिंदू मजहब का रंग दे रही है, हिंदू और मुस्लिम का रंग दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो किसी हिंदू भाई का कत्ल हो वो भी कत्ल है, वो भी जान गई है, चाहे किसी मुसलमान का कत्ल हुआ वो भी जान गई है। हम बगैर किसी मजहब और मिल्लत के इम्तियाज के अगर कत्ल हुआ है तो इस कत्ल का इसका वाक़े की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तहकीक व तफ्तीश होनी चाहिए कि ये ऐसे वाक़यात क्यों रोज़मर्रा होते जा रहे हैं जिनसे इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है और बिलखुसूस जिससे कश्मीरियत को कत्ल किया जा रहा है। और अहकाम बाला से गुजारिश है कि अगर आपके पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं, आपके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है, आपके आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे हादसा क्यों हो रहे हैं इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। बिलखुसूस करके वज़ीर आज़म और हमारे होम मिनिस्टर और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर जो हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, वो इस बात की तरफ तवज्जो दें और जल्द अज जल्द लोगों के ज़हन को तशफ़ी दी जाए कि ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। अगर ये होते रहेंगे तो शायद हमारा कश्मीर बजाय बुलंदी की वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा। और बिलखुसूस करके हमारी आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम सब ने मुत्तफ़िका तौर पर, चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे वो हमारे बड़े मुफ्तियान इज़ाम हो, चाहे वो हमारे सिविल सोसाइटीज़ हों, जितने भी लोग जिनके पास अथॉरिटीज़ थी, आज सब ने मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर के बंद की कॉल दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरा जम्मू कश्मीर बंद है। जब तक इन मामलात की तरफ, इस मसले पर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने कोई तहकीक व तफ्तीश नहीं आती, तब तक शायद के लोग अपने इन मामलात को बंद रखेंगे, हमारी बंद की कॉल रहेगी। और इसकी तरफ हमें अगर किसी हद तक भी जाना पड़ा इस मसले की तहकीक के लिए, हम हर हद को पार करेंगे, क्योंकि ये कोई मजहबी मसला नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। इसलिए हम सारे यकजा होकर इस मसले के खिलाफ लड़ेंगे।